श्री हरिवंश प्रणाम। आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं सतचित आनंद की ओर। मार्ग दिया है इस बार आपको और मुझे देवर्षि नारद ने कृपा करके इन दिव्य भक्ति सूत्रों के रहस्य को उजागर करके ये प्रसाद हमें प्रदान करके गुरु कृपा से आपने मैंने इस दिव्य ग्रंथ के इस अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ के पूर्वार्ध की चर्चा की, चिंतन किया, मनन किया। मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके साथ आगे बढ़ने के लिए ग्रंथ के उत्तरार्ध की चर्चा को लेकर। आज के भाव में आप और मैं प्रवेश करते हैं। आइए एक बार मंगलमय हरिनाम का उच्चारण करके इस यात्रा का पुनः मंगलाचरण करते हुए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो जैसा कि इस दिव्य ग्रंथ के पूर्वार्ध की आपने और मैंने चर्चा की, कुल 84 सूत्र श्री देवर्षि नारद ने कृपा करके आपको मुझे प्रदान किए। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, बड़ा मार्मिक और बड़ा मूल्यवान ग्रंथ है ये। एक एक सूत्र कहीं आगे ले जाता है अस्मदादि जीवों को उस परम सत्य की ओर, उस सत्यचित आनंद की ओर। तो इसके पूर्वार्ध का 42 सूत्रों का चिंतन आपने और मैंने पूर्व में किया। उत्तरार्ध की ओर अब आप और मैं आगे बढ़ेंगे। 42वें सूत्र में मैं एक बार पुनः आपको स्मरण कराऊं। नारद जी ने वर्णन किया सत्संग की महिमा का। पूर्वार्ध के समग्र चिंतन के सार स्वरूप अगर मैं कोई एक बात यहां पर निवेदन करूं तो वो शायद ये होगी कि इस संसार से मुक्ति की युक्ति भक्ति है, और वो भक्ति किसी भी अन्य साधन से नहीं, केवल भक्त की कृपा से प्राप्त होती है। भक्त प्राप्त होता है भगवान के अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से भक्त का संत का संग प्राप्त होता है, सत्संग से विवेक जगता है, और उस विवेक से जीव उस हित तत्व का विचार करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। सार की बात भगवान की कृपा है, भगवान के भक्त जनों की कृपा है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, मुख्यतस्तु महत कृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मुख्य रूप से
जो कारक तत्व है, मुख्य रूप से जो हेतु है जीव के कल्याण का, वो भगवत कृपा है। भगवत कृपा के प्रसाद से हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते, कृपा ते संग और संग ते कृपा, तब भजन हुई। संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, चित वही राम कृपा कर जेहि। भगवान जीव को अपनी करुणा भरी, कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, निहारते हैं। जीव को संत का संग प्राप्त होता है। और यहाँ एक बात मैं और निवेदन करूं कि भगवान की कृपा का एक ही प्रसाद है, और वो है संत का संग, साधु की सेवा। इसके अतिरिक्त जीव को जो प्राप्त होता है वो अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, अपने प्रयास से प्राप्त होता है, अपनी इच्छाओं से प्राप्त होता है, अपने संकल्पों से प्राप्त होता है। भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तब जीव को केवल एक ही प्रसाद प्राप्त होता है, केवल एक, कोई अन्य दूसरा भाव नहीं, कोई अन्य दूसरी वृत्ति नहीं, कोई अन्य दूसरा मार्ग नहीं। जब ईश्वर की जीव पर कृपा होती है, जब परमात्मा जीव पर अनुग्रह करते हैं, जीव को बड़ी कृपा भरी, करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं, तब उसे एक प्रसाद प्राप्त होता है, और वो है साधु का संग, सत्संग। सत्संग में अनुराग, सत्संग का लोभ, और सत्संग प्राप्त होते ही शक्तिपात होता है और जन्म जन्मांतर का सोया हुआ विवेक जग पड़ता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूं, जिस पर प्रसन्न होता हूं, उसे क्या देता हूं? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उसे बुद्धि योग अर्थात विवेक प्रदान करता हूं, और विवेक प्रदान करने की जो युक्ति है वो सत्संग ही है। तो भगवान सीधे सीधे जीव को साधु संग प्रदान करते हैं। और मैं फिर एक बार दोहरा दूं पूर्व की चर्चा का सार कि इस संसार से मुक्ति की युक्ति भक्ति है। भक्ति भक्त के संग से, भक्त की कृपा से प्राप्त होती है, और भक्त का संग प्राप्त होता है जब भगवान जीव को कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं। तो जो मूल बात है वह है संग। किसके संग आपका जीवन यापन हो रहा है, किसके संग ये जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है। कई बार एक उदाहरण मैं दिया करता हूं कि देखिए, जीवन क्षण क्षण समाप्त हो रहा है और होते होते हो जाएगा। ये आपके मेरे लिए एक शाश्वत सत्य है। ये जीवन का एकमात्र सत्य है कि जीवन क्षण क्षण समाप्त हो रहा है और होते होते हो जाएगा। लकड़ी का जलना निश्चित है। जीवन रूपी लकड़ी भी जलती है। बड़ी बात है कहां जलती है। लकड़ी का टुकड़ा किसी गृहस्थ के हाथ पड़ जाए तो घर के चूल्हे में जलता है, राख होता है, और उस राख से मैला बर्तन मांजा जाता है। वही लकड़ी का चूल्हा किसी तपस्वी के, किसी सन्यासी के हाथ में पड़े, वो उसे पवित्र करके यज्ञ की वेदी तक पहुंचाता है, देवता को निवेदन करता है। जलती तो वो लकड़ी भी है, लेकिन उसका परिणाम राख नहीं, उसका परिणाम भभूति है, जिसे बड़े आदर से शिरोधार्य किया जाता है। और मैं तो इस बात में पूर्ण विश्वास रखता हूं कि इस जीवन को जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, जो सर्वाधिक जीवन को प्रभावित करता है, वो केवल आपका संग ही प्रभावित करता है। संग ही प्रभावित करता है। और नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में स्थाने स्थाने पदे पदे इस बात को प्रकट किया है कि संग ही है, संग ही जो आकार देता है जीवन को। किस आकार में ढला आपका जीवन, किस और मुड़ गया आपका जीवन, क्या रही जीवन की दिशा, कैसी होगी जीवन की दिशा, ये सब किस बात पर निर्भर करता है कि कैसा संग करते हैं आप और मैं, किसका संग करते हैं आप और मैं। देखिए, मन बिना संग के नहीं रह सकता। मन को संग का आधार चाहिए, और संग करने के लिए भाई दो ही बात है, संग करने के लिए दो ही स्थान है, संग करने के लिए दो ही भाव हैं। इस समग्र अस्तित्व में तीन ही वस्तुएं शाश्वत हैं, तीन ही वस्तुएं सनातन हैं, जीव, ब्रह्म और माया। जीव आप और मैं तो एक और ब्रह्म है,
और एक और माया है, एक और जगत है, एक और जगन्नाथ है। तो मन के पास संग करने के लिए मोटी दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से अगर हम देखें तो मन के पास संग करने के लिए दो स्थान है, मन के पास लगने के लिए दो स्थान है, या तो जगत है या फिर जगन्नाथ हैं। यही दो ही मार्ग हैं, यही दो ही भाव हैं। और हमारे भक्तमालकार तो कहते ही हैं, भजवे को दो ही सुघर के हरि दास। भजने योग्य, ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य, विचार करने योग्य अगर कुछ है तो वो या तो हरि हैं, या श्री हरि के निज जन हैं, या श्री हरि के दास हैं। और मेरे श्री महाप्रभु तो अपनी उपासना का सूत्र सिद्धांत देते हैं जब व्यास जी से कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। व्यास जी, ये जो दिखाई पड़ता है, जो मन बुद्धि कल्पना करती है, जो आपके विचार में आता है, वो सब काल का ग्रास है, अर्थात मरण धर्मा है, क्षण भंगुर है, एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। यह जिए जान, व्यास जी मैंने खूब अपने मन में विचार कर लिया है और अब आपसे कहता हूं, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्याम श्यामा के चरण कमलों का संग करते हैं मन से, अर्थात जिन्होंने अपने मन को जगत से हटाकर जगन्नाथ में लगा लिया है, जिन्होंने अपने मन को संसार से हटाकर उस परम सत्य में लगा लिया है, बस उन्हीं के चरणों में अपना मस्तक रखकर मैं निर्भर हुआ हूं। और मुझे लगता है ये आचार्य का अत्यंत मूल्यवान सिद्धांत आपको मुझे कहीं ना कहीं संकेत करता है, इंगित करता है कि भाई इस द्वंद्व दुविधा से भरे संसार में कहीं अगर विश्राम है, कहीं अगर चैन है, कहीं अगर सुख है। मेरे महाप्रभु कहते हैं ना, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव। कहीं सुख है ना तो वो तो भगवान के चरण हैं, और भगवान के चरणों तक केवल भक्त पहुंचा सकता है, भक्ति रूपी युक्ति देकर। तो बड़ा महत्वपूर्ण, और बड़ा महत्वपूर्ण क्यों, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जीवन का, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व है जीवन का, संग। तो 42वें सूत्र में नारद जी ने यही कहा, तदेव साध्यताम सतत प्रयास करिए, सत्संग जीवन में मिलता रहे, साधु संग जीवन में मिलता रहे। और तो और त्रिभुवन के गुरु महादेव स्वयं अपने मुख से कहते हैं, बार बार वर मांगी हो हर्ष देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। और 43वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः। प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए, प्रयत्न करिए, प्रार्थना करिए कि जीवन में सतत सत्संग मिलता रहे। मैं फिर आपसे कहूं, जीवन की दशा और दिशा बस इसी बात पर निर्भर करती है कि आप मनसा वाचा कर्मणा संग किसका करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बार संग को समझ लेना भी बहुत आवश्यक है कि संग वस्तुतः होता क्या है। किसी व्यक्ति के साथ बैठना ही संग करना मात्र नहीं है। संग आंख से भी किया जाता है, संग कान से भी किया जाता है। जब आप कुछ अनुचित देखते हैं तब आपने आंख से कुसंग किया है, आंख से किए कुसंग का बड़ा भयंकर परिणाम आता है। श्रीमद् भागवत प्रमाण देती है, भक्तमाल में बिल्व मंगल जी का चरित्र इस बात का प्रमाण देता है, जो नहीं देखना चाहिए था वो आंख से देखा, आंख ने कुसंग किया और उस कुसंग का बड़ा घातक, बड़ा भयंकर परिणाम जीवन में आया। कान से कुसंग होता है, जब सुनी जाती है किसी की निंदा, वो भीतर जाकर वो शब्द, क्योंकि वो दूषित शब्द हैं, वो किसी दूषित चेतना से आए हैं, शब्द जब भीतर जाएंगे तो प्रतिक्रिया होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया बड़ी स्वाभाविक है, कुछ हलचल होगी आपके भीतर, रूखा सूखा सा हो जाएगा मन, भजन भाव से विमुख हो सकता है जीव। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं, अरे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। किसी की निंदा करना और किसी की निंदा सुनना, ध्रुवदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख, पाप का पर्वत अपने सिर पर क्यों ढो लिया तूने। और वही निंदा अगर भूल से
भूल से भी किसी साधु संत या भक्त की हो जाए तो फिर तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते संत की निंदा नानका और बहर बहर अवतार, अर्थात जीव सदा के लिए भगवान से भगवत भजन से विमुख हो सकता है और बार बार उसे इस संसार रूपी द्वंद्व में, इस काल की चक्की में पिसने के लिए आना पड़ता है। संत की निंदा नान का बहर बहर अवतार। तो बड़ा आवश्यक है समझ लेना कि संग क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि केवल किसी को संग बैठने, कोई किसी के पास बैठने को हम संग समझते हैं। और मैं एक बात और बताऊं, संग तन से नहीं होता, संग मन से होता। आप मन से कहाँ हैं? साधक को थोड़ी थोड़ी देर में एक बार भीतर दृष्टिपात कर लेना चाहिए कि मन इस समय किसका संग कर रहा है, मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, मन में कैसी वृत्तियां उठ रही हैं। साधक सतत देखता रहे, उसी को साधक कहते हैं, जो सतत स्वयं को देखता रहे, जो सतत स्वयं को साधने का प्रयास करता रहे। देखते रहिए आपका मन कहाँ है, किस ओर देख रहा है। मन की दिशा क्या है। मन यदि संसार की ओर देख रहा है तो उसकी दशा दयनीय ही रहेगी। मन यदि जगत की ओर देखता है, मैंने तो पूर्व की चर्चा में भी आपसे कहा था, संसार से सुख की आशा ही सबसे बड़ा दुख है। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। जैसे संसार से सुख की आशा है, उसे कोई सुख ही नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो समझना आवश्यक है संग किसे कहते हैं। संग मन से होता है, संग आंख से होता है, संग कान से होता है, तन से भी होता है। तो नारद जी कह रहे सब भांति सत्संग, आंख से भी सत्संग हो, आंख से प्रभु का दर्शन हो, प्रभु के भक्तों का दर्शन हो, कान से प्रभु का लीला, प्रभु का यश, प्रभु का गुणानुवाद श्रवण किया जाए, मुख से भगवान के यश का गान किया जाए, हाथ से भगवान की सेवा हो। प्रत्येक इंद्री से उस सत्य का संग करना सत्संग है। बड़ा व्यापक अर्थ है सत्संग का। केवल प्रवचन उपदेश सुनना मात्र सत्संग करना नहीं है। केवल कहीं जाकर बैठ जाना वो भी सत्संग है, वो भी एक विधि है, वहीं से आरंभ होता है। श्रवण प्रथम भक्ति है, लेकिन केवल श्रवण भक्ति नहीं है। केवल यहीं रुक नहीं जाना है साधक को। प्रत्येक इंद्री से मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनूप। बड़ी व्यापक और बड़ी सुंदर परिभाषा संत देते हैं सत्संग की, और वही दे भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में सत्संग किया है, कराया है, सत्संग का रस पिया है, पिलाया है। इस सत्संग के रसायन से ही उन्होंने माया और काल पर विजय प्राप्त करके प्रभु के चरणों का वो परम पद पाया है। तो नारद जी कह रहे प्रयास करिए, तदेव साध्यताम। इस जीवन में यही साधना है भाई, इसी का नाम साधना है। साधना किसी भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, बस इसी का नाम साधना है। प्रयास करते रहिए, हाथ से सेवा होती रहे, कान से प्रभु का गुणानुवाद श्रवण किया जाता रहे, आंख से दर्शन होता रहे, मनसा वाचा कर्मणा सत्संग होता रहे। 43वें सूत्र में नारद जी ने कहा दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। प्रयास करिए, सावधान रहिए, साधक सदा सावधान। दुस्संग का त्याग किया जाए जीवन में। त्याग अर्थात आज तक हम करते आए हैं, तभी नारद जी त्याग करने को कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं वो त्याज्य है, सदा सर्वदा सर्वतो भावेन, दूर से त्याग कर देने योग्य, सर्वथैव त्याज्य है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है। देखिए कान से न सुन लिया जाए कुछ अनुचित, न सुनिए किसी की निंदा, आंख से न देखिए जो अनुचित है, जो देखने योग्य नहीं है उसे न देखिए। आप ये न समझिए कि एक क्षण को देख लिया कुछ नहीं हुआ, अरे वो भीतर जाकर बड़ी भारी प्रतिक्रिया देने वाला है। क्या किया था बिल्व मंगल ने, क्या किया था अजामिल ने? बस आंख से वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, जो देखने की आज्ञा शास्त्र नहीं देते, जो देखने की आज्ञा गुरुजन नहीं देते, जो गुरुजनों के सम्मुख नहीं देखा जा सकता, वो चोरी छिपे देख लिया गया। बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई उसकी, बड़ा विष का बीज बो दिया उसने कहीं भीतर जाकर हृदय में, और साधक पथच्युत हो गया। नारद जी कह रहे दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, सदा सर्वदा सर्वतो भावेन, सर्व विधि साधक सावधान रहे। दुस्संग त्याज्य है, दुस्संग ना हो, कुसंग ना हो। हमारे श्री ध्रुवदास जी बड़ी सुंदर भजन की विधि बताते हैं। वो कहते हैं कि जब बीज पड़े ना, जब सत्संग की कृपा से, गुरु की कृपा से जब आपके भीतर में बीज पड़े भगवत मिलन की लालसा का, आरंभ क्या है भक्ति का?
आरंभ क्या है भावना का? कि प्रभु से मिलन की लालसा जगे, इच्छा जगे। जो इच्छा संसार की है वो इच्छा प्रभु की हो जाए, वो इच्छा प्रभु की हो जाए, प्रभु के मिलन की, प्रभु के दर्शन की इच्छा जगे। तो ध्रुवदास जी कहते जब ये बीज पड़े उसके बाद साधक क्या करे? जब दीक्षा होती है तो अर्थात गुरु ने आपके हृदय की भूमि पर बीज डाल दिया है, लालसा का बीज। मैं सदा आपसे कहता हूं गुरु का संकल्प कार्य करता है आपके माध्यम से कुछ और नहीं, फिर गुरु का संकल्प कार्य करता है। उसने बीज डाल दिया आपके हृदय में, आपकी संसार की इच्छा को उसने उस इच्छा शक्ति को परिवर्तित कर दिया, उसका स्थान बदल दिया उसने। अब वो इच्छा प्रभु से मिलने की होगी, धीरे धीरे बलवती हो जाएगी, इच्छा लालसा बनेगी, लालसा तड़प बनेगी। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं जब कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है, फिर बरसते हैं प्रभु, फिर उनकी कृपा का अम्बुद बरसता है। तो श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जब ये बीज पड़ जाए गुरु की कृपा से, ये प्रभु मिलन की लालसा का बीज पड़े, फिर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भजन जल सो सींचो करे बारंबार, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उसमें भजन का छींटा लगा दीजिए। और भजन का छींटा लगाने का अर्थ क्या है? कभी नाम जपिए, कभी अपने इष्ट आराध्य का दर्शन करिए, कभी आचार्य की, गुरुजनों की वाणी का चिंतन करिए, स्मरण करिए, स्वाध्याय करिए, सेवा सुमिरन सत्संग, यही भजन का जल है जिससे उस बीज का बार बार सिंचन होते रहना चाहिए। ध्रुवदास जी ने कहा बारंबार भजन जल सो सींचो करे बारंबार। जब गुरु की कृपा से बीज पड़े फिर भजन के जल से बीज को सींच तो रहे, सिंचन करते रहिए। उसका सिंचन करने को बार बार क्यों कहा? कि जैसे जेठ के महीने में आप देखते हैं ना, आपने अभी पौधे को जल दिया, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो बेचारा फिर प्यासा सा हो जाता है, सूख जाती है मिट्टी। ऐसे ही गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से, रसिक जनों के संग की कृपा से मन शीतल होता है। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। महाप्रभु कहते हैं जब राधा वल्लभ लाल का, कुंज बिहारी लाल का, श्री राधा रमण लाल का दर्शन होता है तो कुछ देर के लिए मन तरबतर हो जाता है भाव से। फिर संसार का ताप है, फिर संसार की इच्छा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, हमारे दोष हमें तपाते हैं, जलाते हैं, फिर सूख जाती है वो मन की भूमि। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि ये संसार तपाता रहेगा बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक ये संसार तपाता रहेगा। आप क्या करिएगा? आप ये करिएगा, आप भजन के जल से अपने हृदय की भूमि को बार बार सींचते रहिएगा ताकि वो अंकुर एक दिन लहलहाने लगे। भजन जल सो सींचो करे बारंबार। तो करना क्या है? भजन के जल से सींचना है। और ध्रुवदास जी एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे कुसंग पशु ते बचे। विधि क्या है? सत्संग, सेवा और भगवत स्मरण रूपी भजन के जल से अपने हृदय की भूमि को बार बार आर्द्र करता रहे, भिगोता रहे, तरबतर रखे, लेकिन साथ ही साथ एक और कार्य भी करे, सावधान रहे कि अंकुर होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, लेकिन कब? जब आप उसे कुसंग पशु से बचाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, भूल हो जाती है हमसे, त्रुटियां हो जाती हैं, अपराध हो जाता है, हम भजन भी करते हैं लेकिन साथ साथ जीवन में कुसंग भी बना रहता है। कुछ लोग मैंने देखा वो टीवी देखते देखते माला जपते हैं, भजन भी हो रहा है पर आंख से कुसंग हो रहा है, कान से कुसंग हो रहा है। भजन का परिणाम कैसे आएगा? इधर अंकुरित हुआ आपका बीज और उधर किसी पशु ने आकर उसे समाप्त कर दिया। जैसे जब पौधा लगाया जाता है तो एक बाड़ लगाई जाती है पौधे के चारों तरफ, नहीं तो कोई भी पशु आकर उसे हानि पहुंचा सकता है। बस यही बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे, कुसंग पशु से बचे। और यही बात श्री नारद जी अपने 43वें सूत्र में कहते हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। क्या करेगा कुसंग? क्या करेगा कुसंग? क्या परिणाम आएगा जीवन में कुसंग का? ये नारद जी अपने 44वें सूत्र में कह रहे हैं, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। बहुत बार आपके जीवन में संसार को प्राप्त करने की जो इच्छा जगती है, देख कर जगती है, सुनकर जगती है।
किसी को बड़ा मूल्यवान वस्त्र आभूषण खरीदते आपने देखा, आपके मन में इच्छा जगी आप भी खरीदें। किसी को कुछ विशेष ओढ़ते पहनते देखा, आपके मन में इच्छा जगी मैं भी ओढ़ूं, मैं भी पहनूं। मैं एक बड़ा साधारण सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। किसी को बहुत बड़ा भवन बनाते देखा, आपके मन में इच्छा हो कि मेरा भी भवन ऐसा ही हो, मेरी भी गाड़ी ऐसी हो। तो ऐसे ही तो कामना का बीज पड़ता है ना संसार में। ऐसे ही कामना का बीज आपके भीतर पड़ता है, कभी देखकर और कभी सुनकर। इसीलिए नारद जी दुस्संग का त्याग करने के लिए कह रहे हैं कि भाई संसार का संग करोगे तो संसार हृदय में आएगा, संसार का संग करोगे तो संसार की कामना जगेगी। संसार का हृदय में आना अर्थात संसार की कामना जगना, संसार की इच्छा हो जाना, यही संसार का हृदय में आना है। हमारे बाबा बार बार कहते थे, बोले नैया जल में रहे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर लगती है, जल नैया में आ जाए ये अच्छा नहीं है। आप संसार में रहिए, कोई हानि नहीं है। मैं तो सदा कहता हूं संसार हानि पहुंचा ही नहीं सकता, जड़ है ये आपको क्या बांधेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और एक बात आपको और बता दूं, प्रारब्ध से संसार जितना आपको मिलना है मिलेगा ही, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। संसार नहीं बांधता भाई, संसार की वस्तु नहीं बांधती, कोई व्यक्ति नहीं बांधता। संसार के सुख की इच्छा बांधती है, संसार की कामना बांधती है। साधक बड़े ध्यान से देखे कि मैं संसार में रहूं, इसमें कोई चिंता नहीं है, पर मेरे मन में संसार को प्राप्त करने की कामना ना हो, मेरे भीतर संसार के सुख को प्राप्त करने की वासना ना हो। वो कामना बांध लेगी, वो वासना बांध लेगी। और संसार का संग करने का दुष्परिणाम क्या है, दुस्संग का दुष्परिणाम क्या है कि बार बार संसार की कामना जगेगी, जो आपको आत्मचिंतन का विचार नहीं करने देगी, जो आपको आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं करने देगी। और आप जीवन भर उन्हीं संसार की कामनाओं की पूर्ति करते करते एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये अमूल्य अवसर हाथ से चला जाएगा। इसीलिए नारद जी ने बड़ा बल दिया, भाई तदेव साध्यताम, सदा सत्संग करिए, सदा सत्संग करिए, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। क्या होगा, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। नारद जी कह रहे कहां से आरंभ होगा, एक छोटी सी कामना से बीज पड़ेगा। कैसे, एक छोटी सी कामना। और जब कामना पूरी नहीं होगी, इच्छा से तो कामना पूरी नहीं होती, इच्छा करने से इच्छा पूरी नहीं होती। जीव के मन में अनंत अनंत इच्छाएं हैं। और मैं तो कई बार विनोद में कह भी देता हूं, सर्व मनोकामना तो कभी किसी की पूरी नहीं होती, भगवान भी नहीं कर सकते। इच्छा का स्वभाव ही है जो कभी पूर्ण ना हो। एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म देकर समाप्त होती है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। तो नारद जी कह रहे क्या होगा जब कामना जगेगी और वो पूर्ण नहीं होगी, तो फिर इसका एक परिणाम आता है, इच्छा जब पूरी नहीं होती फिर क्रोध जगता है। क्रोध अर्थात आपके जीवन में तमोगुण बढ़ा। और जब तमोगुण बढ़ेगा तब क्या होगा, तमोगुण बढ़ेगा, आपकी चेतना थक जाएगी। आप कभी देखिए, क्रोध करने के बाद व्यक्ति थक जाता है, हांफने लगता है, उसके भीतर तमोगुण बढ़ता है। एक बार तो कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया कि एक व्यक्ति क्रोध कर रहा था और उसके रक्त का परीक्षण किया तो उस रक्त में विष के परमाणु थे। किसी विषैले से भाव का संचार करता है आपके भीतर क्रोध। और आप देखिए क्रोध करने के बाद कैसे व्यक्ति थक जाता है, निस्तेज हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, शिथिल पड़ जाता है, हांफने लगता है। तो क्रोध आपको थकाता है। और जब थकते हैं आप, जब बहुत थकते हैं तो क्या होता है, मन करता है सो जाएं। तो जब आपकी चेतना थकती है क्रोध के कारण, काम के कारण, फिर क्या होता है, फिर आपकी चेतना सो जाना चाहती है। और चेतना किस निद्रा में सोती है, मोह की निद्रा में। घना अंधकार छा जाता है भीतर। काम क्रोध के पश्चात आपके भीतर का जो अंधकार है वो और घना हो जाता है, और प्रगाढ़ हो जाता है, मोह बढ़ता है, मोह की निद्रा बढ़ती है, विवेक शून्य होता चला जाता है। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश, भूल जाता है साधक कि मैं कौन हूं। अरे मैं मनुष्य हूं, ये मेरे करने योग्य कर्म नहीं है, मैं इसलिए मनुष्य नहीं बना हूं, मैं क्यों संसार में आया हूं। ये सब बातें, ये सब भाव, ये सारा ज्ञान विस्मृत हो जाता है, स्मृति भ्रंश। फिर नारद जी कह रहे बुद्धिनाश, नष्ट हो जाती है बुद्धि। जिसके पास विवेक नहीं है उसकी बुद्धि नष्ट प्राय जाननी चाहिए। जो अपने हाथ से अपना अहित करे उसकी बुद्धि को नष्ट प्राय ही तो जानना चाहिए, उसकी बुद्धि नष्ट है। बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। हमारे गोस्वामी जी तो रामचरितमानस में कहते काल दंडलय काहू न मारा।
समय किसी पर शस्त्र लेकर प्रहार नहीं करता, समय केवल बुद्धि नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हुई उसका सब कुछ नष्ट हुआ, जिसका बुद्धि नाश हुआ उसका सर्वनाश हुआ। और ये आरंभ कहां से हुआ? कामना के एक छोटे से बीज से, छोटे से कामना के बीज से सब कुछ नष्ट हुआ। शूर्पणखा के मन में कामना हुई, वो श्री राम और श्री लखनलाल के रूप पर आसक्त हुई, उसके मन में कामना हुई कि मैं इन्हें प्राप्त कर लूं। प्राप्त करने गई, लखनलाल जी ने नाक कान काट दिए, रोती हुई रावण के पास गई। रावण जगदम्बा जानकी को हर ले गया, भयंकर युद्ध हुआ और रहा न को रोवन हारा, हुआ सर्वनाश। कामना के पूर्ण ना होने के कारण क्रोध जगा, क्रोध के बढ़ने के कारण तमोगुण बढ़ा, मोह बढ़ा, बुद्धि नष्ट हुई, सर्वस्व नष्ट हुआ। इसलिए नारद जी सावधान करते हैं साधक को, भाई संसार के इस दुस्संग से बचिए, आपको खबर नहीं पड़ेगी कब ये वासना का बीज हृदय में पड़ेगा और आपका सर्वस्व नष्ट कर देगा, आपका सर्वस्व नष्ट कर देगा। साधक का जीवन बड़ा मूल्यवान है भाई, आपका मेरा जीवन बड़ा मूल्यवान है, अतिशय मूल्यवान। प्रभु ने कृपा करके ये नरदेह दिया है, जिसे शरीर मिला है, उसे भजन करने के लिए साधन समय ही तो दिया है भगवान ने, सुअवसर ही तो दिया है भगवान ने। जीवन बड़ा मूल्यवान है, इसके मूल्य को जानने की जो योग्यता है, जिसे विवेक कहा जाता है, जिसे विवेक कहा जाता है, वो नष्ट होता है दुस्संग से। सत्संग से विवेक जगता है, दुस्संग से विवेक नष्ट होता है। बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। इसके बाद नारद जी 44वें सूत्र में एक छोटी सी बात और कहते हैं, बड़ा मूल्यवान सूत्र है, मुझे बड़ा प्रिय है और बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सहज शब्दों में नारद जी सावधान करते हैं कि तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। नारद जी कहते हैं पहले एक छोटी सी तरंग आती है कामना की, पानी का जहाज सीधे से बीच में टूट नहीं जाता और डूब नहीं जाता, उसमें एक हल्की सी दरार आती है, एक छेद होता है हल्का सा, बस धीरे धीरे वहां से जल आने लगता है और वो बड़े विशाल उस समुद्री जहाज को अंततः डुबो देता है। नारद जी इस 45वें सूत्र में कहते हैं तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। ये जो कामना है, ये बड़े क्षुद्र से आकार में एक छोटी सी तरंग आती है आपके भीतर। आपको लगता होगा कि भाई इतना सावधान कैसे रहा जा सकता है, इतना सावधान कैसे रहा जा सकता है। देखिए, यदि प्रभु से मिलन की लालसा प्रबल हो तो ये सावधानी बिना किसी प्रयास के जीवन में घट जाती है। भक्ति शक्ति प्रदान करती है, भक्ति ऐसी शक्ति प्रदान करती है, भक्ति ऐसा विवेक प्रदान करती है, भक्ति ऐसा बल प्रदान करती है कि सहज में रहता है साधक सावधान। ये सुनने में बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, ये सब सुनो तो लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, हमारे जैसा दुर्बल मनुष्य, अल्पमति, अल्पगति, कि कैसे संभव है जीवन में ऐसा साधन कर लेना। यही भक्ति की महिमा है। सहज में जैसे श्रीमद् भागवत कहती है ना कि अति दुस्तर जो संसार सिंधु है उसे भगवान के भक्त गोखुर से बने गड्ढे के समान सहज में पार कर जाते हैं। भक्ति की महिमा है, भक्ति की शक्ति है। पर नारद जी इस 45वें सूत्र में कहते तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। पहले ये एक तरंग की भांति आपके जीवन में आते हैं और ये तो मेरा अपने जीवन का छोटा सा अनुभव है, मैं आपसे अगर बांटूं तो कोई भी अवगुण, कोई भी दुर्गुण जीवन में बड़ा छोटा सा रूप लेकर आता है। कोई भी आदत पहले हाथ जोड़कर आती है आपके जीवन में। दुर्गुण पहले आपके जीवन में ऐसे हाथ जोड़े आएगा, आपको लगेगा कि अरे सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, आज पकड़ लेता हूं, कल छोड़ दूंगा। ऐसे ही आता है जीवन में दुर्गुण, ऐसे ही आते हैं जीवन में दुर्भाव, ऐसे ही वो जीवन में अपना स्थान बनाते हैं, ऐसे ही वो धीरे धीरे आपको अपने नियंत्रण में लेते हैं। आपको लगेगा अरे आज पकड़ाया मैंने, कल छोड़ दूंगा। पर क्षमा करिए, आदत को बनाना आपके मेरे हाथ में है, छोड़ना आपके मेरे हाथ में नहीं है। फिर वो आप पर अपना नियंत्रण करती है, फिर वो आपको अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार में ले लेती है, आपको पराधीन कर देती है। और संतों के अनुभव से जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और जानते सीखते समझते ही इस अत्यंत दुर्लभ पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। नारद जी सावधान करें भाई, छोटी सी कामना आएगी,
छोटी सी कामना आएगी, तरंग के जैसी, तरंगायता आपी में संगात समुद्रायंती, और फिर धीरे धीरे वो समुद्र की भांति अगाध आबाद हो जाएगी। फिर आप ही आर पार नहीं पाएंगे, और बार बार उससे पार जाने का प्रयास करते हुए भी नहीं जा पाएंगे, डूब जाएंगे। अरे अनंत काल से जीव इस संसार सिंधु में गोता खा रहा है। क्या कारण है? संसार की छोटी सी कामना ही तो कारण है। संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा ही तो अनंत जन्मों से जीव को संसार से बांधे है। बार बार जीव सुख पाने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं पाता। तो यह अत्यंत सावधानी का विषय है। और मैं यहां पर इतना कहूंगा कि इसे बड़ा कोई महत् कार्य मानकर घबरा न जाइएगा, डर न जाइएगा, प्रयास करिएगा। करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। इसीलिए संत कहते हैं, भाई हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बन जाए। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, भजन जल सो सींचो करे बारंबार। इसीलिए ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते, रसिकन को संग करे निस्दिन, यहां में प्रमाद ना करे। और तो और भगवान अपने मुख से यही युक्ति तो बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान अपने मुख से मानते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, असंशय महाबाहो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन कोई संशय नहीं है इसमें, मनो दुर्निग्रहम चलम। मन की गति बड़ी विचित्र है। दुर्निग्रहम, इसका निग्रह करना, इसे नियंत्रण में करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन धर्म का अभ्यास करते रहने से संसार से विरक्ति होती है। और संसार से विरक्ति अर्थात, जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की, मन को लगने के लिए कोई स्थान चाहिए। वो संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, सहज में जाकर लगेगा। और जिसके हृदय में लालसा जगी है, जिसके हृदय में इच्छा जगी है, अरे चोर चोरी करने जाता है, वो कितनी सावधानी से जाता है और चोरी करके लौट आता है, सफलतापूर्वक लौट आता है। वो अपना कार्य सिद्ध कर लेता है, वो कितनी सावधानी से चोरी करता है। संसार की इच्छा भी जीव को सावधान कर देती है। तो यदि इच्छा प्रभु को प्राप्त करने की हो जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए, तो फिर मनसा वाचा कर्मणा जीव सावधान हो जाता है। और मैं कहता हूं, जीव हो नहीं जाता, भक्ति जीव को सावधान किए रहती है। सतत सावधान रहता है साधक, भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से, भक्ति की महिमा से। तो 43वें सूत्र में नारद जी ने कहा, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है। हे मन, हे जीव, दुस्संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। दुस्संग का परिणाम क्या है? काम, क्रोध, मोह, स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। दुस्संग से क्या होगा? संसार की क्षुद्र सी कामना आएगी, और क्षुद्र सी कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध जगेगा, मोह की निद्रा प्रगाढ़ हो जाएगी, बुद्धि नष्ट होगी, सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि ये कामना क्षुद्र से आकार लेकर एक नन्ही सी तरंग की भांति जीवन में आती है, और फिर मन चित्त का इसका संग करता है, ये मन चित्त का संग करती है, और विशाल समुद्र का आकार धारण कर लेती है। फिर जीव इस कामना का और छोड़ नहीं पाता, और बस उसी कामना को पूरा करते करते एक दिन स्वयं समाप्त हो जाता है। तो इन 3 सूत्रों में नारद जी ने साधक को दुस्संग से सावधान रहने के लिए कहा। आज के प्रसंग का ध्यानपूर्वक चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।